तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, तो अवश्य उन्होंने शरीर भी छोड़ा होगा। पर कैसे छोड़ा, ये जानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है जब महाभारत के बाद गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरा वंश समाप्त हो गया, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। अब इस श्राप को तो पूरा होना ही था। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह पूरा होता है। एक बार कृष्ण जी के सारे पुत्र बगीचे में खेल रहे होते हैं। तभी वहां से बड़े ही तेजस्वी संत निकल रहे थे। तब वो बालक साधु की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाते हैं। उनमें से एक औरत बनता है और उल्टी कढ़ाई अपने पेट पर रखकर उसे साड़ी से ढक लेता है, और एक उसका पति बन जाता है और ऋषि के सामने जाकर बोलते हैं, हे ऋषिवर, मेरी पत्नी पेट से है, क्या आप बता सकते हैं इस कोख से लड़की जन्म लेगी या लड़का? अब ऋषि को तो सब पता होता है। वो कहते हैं, इस कोख से जो भी जन्म लेगा वही तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। जब ये बात कृष्ण जी तक पहुंचती है तो वो बड़े ही घबरा जाते हैं। वैसे तो सारी लीला उन्हीं की थी, पर फिर कृष्ण जी उस कढ़ाई को कतई बारीक पिसवा देते हैं और फिर उसे समंदर में फेंकवा देते हैं। पर उस कढ़ाई का एक छोटा सा नोकीला टुकड़ा रह जाता है और उसे एक मछली निगल लेती है, और बाकी जो पिसा हुआ होता है उससे समंदर किनारे एक नोकीली घास उग जाती है। और जब कृष्ण जी के बच्चे वहां खेलने आते हैं तो उनके बीच कहासुनी हो जाती है और वो एक दूसरे को धक्का मुक्की मारने लगते हैं, जिससे वो घास पर गिर गिर कर मर जाते हैं। बचे अब कृष्ण जी। वो मछली जो कढ़ाई का छोटा सा टुकड़ा निगल लेती है, उसे एक दिन शिकारी पकड़ लेता है, और जब उसे काटता है तो उसमें से वो नोकीला टुकड़ा निकलता है। वो उसे अपने तीर में शिकार को मारने के लिए लगा लेता है। फिर एक दिन भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके पैर में मनी हुआ करती थी। उसी दिन शिकारी शिकार पर निकला हुआ था। उसने दूर से कोई चमकती चीज देखी। उसे लगा वो कोई हिरन है, और तीर चला दिया, और वो तीर सीधा कृष्ण जी के पैर में जाकर लगा। शिकारी पास आया तो देखा ये मैंने किस पर तीर चला दिया, और माफी मांगने लगा। जब कृष्ण जी ने बोला, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पिछले जन्म में तुम राजा बाली थे और मैं राम, मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम अपना बदला लेने आए हो। और इस तरह से यदुवंश समाप्त हो गया। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी सबको शेयर कर दो, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।